हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक्स क्या हैं, उसको स्टार्ट कैसे किया जाता है और फर्दर उसमें हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे किया जाता है, इसकी फ़ाइल को ओपन कैसे किया जाता है। ये हमारे पास एक एक्सेल की फ़ाइल ऑलरेडी खुली हुई है। हम इसमें दूसरी ओपन करना चाहते हैं तो ये स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ जाके एक्सेल लिखेंगे तो ये हमारे पास देखें ये फाइल सामने आ रही है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वर्कशीट खुल के आ जाएगी। जैसे यहाँ से ये ओपन होती है हमारे पास यहाँ ऊपर बहुत से फॉर्मेट्स दिए गए हैं। जैसे हम सबसे पहले बिजनेस में जाते हैं, बिजनेस में जाएंगे तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें ये कंपनी बजट है, उसके बाद बैंक बिजनेस इनवॉइसेस हैं, बैंक बैलेंस शीट है, सिंपल इनवॉइसेस हैं। ये टेम्पलेट्स हमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं या कोई कंपनी में काम करते हैं तो ये टेम्पलेट्स हमारे लिए काफ़ी टाइम सेविंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम काम को ईजी कर सकते हैं। दूसरा एक पर्सनल का टैब है, इसमें जाते हैं, इसमें देखते हैं ये मुख्तलिफ इसमें भी फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं जिसमें मंथली बजट है, ये लोन कैलकुलेटर है, ये पर्सनल एक्सपेंसेस कैलकुलेटर है जो आप घर के यूज़ में भी इन चीज़ों को ला के अपना मंथली बजट क्रिएट कर सकते हैं और इन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बैक में जाके इसमें ये ब्लैंक शीट ले लेंगे एक, और इसमें हम सीखेंगे जाके मज़ीद इसके फंक्शंस को कैसे ऑपरेट किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। बस एक शीट खुल के आ गई है, वर्कशीट इसको कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। ये ब्लैंक शीट है। दोस्तों दूसरा तरीका जिसके ज़रिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से हम जाएंगे डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और ये देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फ़ाइल शो हो रही है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक डेस्कटॉप पे फाइल इसकी ओपन हो जाएगी। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें फाइल ओपन होकर हमारे पास आ जाएगी। हम इसको मैक्सिमाइज यहाँ से कर देंगे। इस तरीके से भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। ये हमारे पास एक शीट आ गई है। अगर हम इसमें शीट्स बढ़ाना चाहें, वर्कशीट्स, ये वर्कबुक है, इसमें वर्कशीट्स हैं ये मुख्तलिफ। अगर हम किसी शीट को बढ़ाना चाह रहे हैं, कोई डेटा हमारे पास एक्स्ट्रा है या मज़ीद डेटा हम ऐड करना चाह रहे हैं तो या प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको शीट बढ़ा लेंगे और इसको रीनेम भी कर सकते हैं इजीली। कॉपी करना चाहें कॉपी भी कर सकते हैं, मूव करना चाहें मूव भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसको काफ़ी सारे ऑप्शन है इसके अंदर। हम यहाँ से शीट ले लेते हैं और इसमें रीनेम करके मैं दिखाता हूँ आपको। क्लास 1 कर देते हैं इसको। ये सेकंड शीट लेते हैं, इसको भी हम रीनेम कर लेते हैं, यहाँ से क्लास 2 लिख लेते हैं इसमें अंदर, इसके अंदर। और इस तरह हम शीट्स को जितना बढ़ाना चाहें, जितना हमारे पास डेटा हो, जितना हम उसको शीट्स को बेहतर तरीके से बढ़ा के हम अपने डेटा को तरतीब दे सकें, उसमें हम ये कर सकते हैं इजीली। मज़ीद हम आगे चलते हैं तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऊपर सबसे ऊपर जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार दी गई है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 2010 और उसके बाद के वर्जन में मौजूद है। इसके ज़रिए हम अपने टूल्स को क्विक एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। इसमें हम ये ऊपर ड्रॉप डाउन एरो है, यहाँ से दिखते हैं तो मुख्तलिफ टूल्स हमारे पास शो हो रहे हैं। इसमें हम किसी टूल को ऐड करना चाहें या किसी को रिमूव करना चाहें वो भी ईजिली कर सकते हैं, ताकि हमारे लिए हेल्पफुल हो हमारे काम के हिसाब से जो हमें ऐड करना चाहें। ये नीचे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से हम इसमें जाएंगे और यहाँ से जाके ये क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन है, इसमें जाके हम किसी भी टूल को रिमूव करना चाहें या उसको ऐड करना चाहें, यहाँ से इजीली हम उसको कर सकते हैं। ये देखें हम इसको ऐड कर लिया है टूल को और ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ से शो करेगा। देखिए ये हमने जैसे इसको ओके किया और यहाँ हम क्विक एक्सेस टूल बार में गए हैं तो ये हमारे पास सीजर का निशान बना हुआ जाता है, यानी कि वो ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो गया है। इसके अलावा हम इसको यहाँ से किसी भी ऑप्शन को जाके रिमूव करना चाहें तो वो रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे हम वापस गए और यहाँ से इसको कट को रिमूव करना चाह रहे हैं, यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको रिमूव किया, रिमूव करने के बाद ओके करेंगे तो ये देखें हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार से वो कट का जो है वो ऑप्शन यहाँ से हट गया है। अब यहाँ हम राइट पे चलते हैं तो ये देखें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और क्लोज के जो बटन दिए गए हैं ये आपको पता होंगे, हर ये ऐप में और हर फंक्शन में मौजूद होते हैं। यहाँ से हम इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ये देखें इसको मैक्सिमाइज हम कर रहे हैं, मिनिमाइज करना चाहें मिनिमाइज कर सकते हैं। और क्लोज का बटन दिया गया है, हम किसी भी फाइल को यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। ये एक बटन दिया गया है, इससे हम अगर क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो जाएगा हमारे पास मेन्यू बार, एक्सेस क्विक एक्सेस टूल बार। इसको शो करना चाहें तो वो भी हो सकता है, इसको हाइड करना चाहें तो वो भी हो सकता है। अब हम ऊपर चलते हैं मेन्यू बार में। मेन्यू बार में हमारे पास ये ऑप्शन दिए गए हैं, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज हैं, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, एक्रोबेट है। तो ये इसमें मुख्तलिफ तरह की हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।
इंसर्ट करना चाहें कुछ इंसर्ट भी कर सकते हैं, पेज लेआउट हम अपना सही करना चाहें मुख्तलिफ तरीक़ों से तो वो भी कर सकते हैं। फार्मूलाज़ का टैब है इसके अंदर और डेटा का टैब है, डेटा के अंदर बहुत से फंक्शंस दिए गए हैं। इसके बाद हम फाइल में जाते हैं तो फाइल में ये हमें मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन मिलते हैं जिसमें इन्फो, न्यू और ओपन। इसमें हमने कोई न्यू फाइल ओपन करनी हो तो यहाँ से जाके कर सकते हैं। ओपन फाइल यानी कि अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई फाइल मौजूद है और उसको हम जाके ओपन करना चाह रहे हैं तो वो ओपन कर सकते हैं। अब किसी भी फाइल को हम अगर सेव करना चाहें तो यहाँ से सेव पे बटन पे जाएंगे। सेव के बटन पे जाने के बाद हम उसको लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे पीसी में जाएंगे, इस पीसी में उसके बाद हम इसको डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम इसका नेम दे देंगे या इसी नेम पे हम इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से इस पर सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। लेकिन हम इसको कैंसिल करते हैं। सेव एज करना हो हमने, अगर कोई फाइल ऑलरेडी खुली हुई हो उसको हम अपना उसको एडिट करके सेव एज करके दूसरी फाइल बनाना चाह रहे हैं तो वो सेव एज भी हो जाएगी यहाँ से। तो सेव एज एडोब पीडीएफ में अगर करना चाहें तो वो भी हो जाएगी यहाँ से फाइल। हम इसको ये इसके बाद ये प्रिंट का ऑप्शन है, क्लोज का ऑप्शन है और एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, मुख्तलिफ ऑप्शंस आते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे हम एक सेल सेलेक्ट करते हैं और मेन्यू के बटन में जाके हम होम होम के टैब में जाते हैं और यहाँ से हम रो सेलेक्ट करते हैं, एक 4 नंबर रो को कलर कर देते हैं। ये कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो हम इसको कॉलम को कलर करना चाहें तो ये कॉलम में कलर हो जाएगा, ये कॉलम्स आ जाएंगे हमारे पास। और ये जो हॉरिजेंटल है ये रो हो जाएगी और वर्टिकल में हमारे पास कॉलम हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें ये हमारे पास सेल नेम का जो है वो बार है, इसमें हम किसी भी सेल में क्लिक करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस सेल का नेम क्या है। जैसे हम यहाँ पे सेल पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ देखें ऊपर जो हमें वो पता चल जाएगा कि ये सेल नंबर कौन सा है, कौन सी रो है और कौन से कॉलम में ये सेल मौजूद है। सेल का नेम हमें पता चल जाता है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। अगर हम इसको पूरी सिलेक्शन दे रहे हैं और सिलेक्शन दे के हम इसमें ये टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल भी हम बना सकते हैं। देखिए जहाँ से हम टेबल स्टार्ट किया है तो वो हमारे पास D8 की लोकेशन आ गई है। अब इस टेबल को हम मज़ीद फॉर्मेट करना चाहें, इस पे बॉर्डर देना चाहें बॉर्डर दिए जा सकते हैं और इस तरह से हम इसमें मुख्तलिफ तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस मेन्यू बार में और भी बहुत सारे बटन दिए गए हैं जो हम आगे क्लासेस में चल के इनको यूज़ करना सीखेंगे। अब हम इसमें नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। ये हमारे पास कर्सर दिया गया है, हॉरिजॉन्टल कर्सर है। हम इसको इस तरफ लेके चलते हैं तो ये देखें फाइल हमारी राइट पे जाना शुरू हो जाती है और अगर इसको लेफ्ट पे लेके आते हैं तो हमारे पास ये लेफ्ट पे फाइल मूव करना शुरू हो जाती है। इसका फाइल का नेम है, यहाँ से इसको भी हम यहाँ से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से ऊपर से जाते हैं, इसको सेव के बटन में क्लिक करते हैं, सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, सेव एज करेंगे, डेस्कटॉप पे करते हैं तो यहाँ से हम इसको नेम, लेट सपोज हम इसको क्लास 1 नेम दे देते हैं तो क्लास 1 इसको कर देंगे यहाँ से और सेव करेंगे तो हमारे पास नेम चेंज होके आ जाएगा। ये देखें हमारे पास यहाँ पे नेम इसका चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम किसी फाइल को नेम चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब ये नीचे व्यू के बटन दिए गए हैं, मुख्तलिफ तरह के व्यू हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास पेजेस की शक्ल में जो है व्यूज़ आ जाएंगे। अब दूसरे उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये जो है वो पेज ब्रेक, यानी कि अगर हम प्रिंटिंग वगैरह करनी हो हमने इसकी शीट्स की तो वो पेज ब्रेक के ज़रिए हम इसको उस व्यू के ज़रिए आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ हम सेल रखते हैं और ये हमारे पास फार्मूला बार है, यानी कि हम जो है वो इसमें कोई भी फार्मूला अगर लिखते हैं, जैसे हम सपोज ये नेम लिख रहे हैं तो हमारे पास वहाँ नेम जो है ऊपर फार्मूला बार में लिखा हुआ आ जाएगा। लेट सपोज हमने यहाँ पे कुछ हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसको हमने सम करना है या प्लस करना है तो इसको यहाँ से अगर इसमें सेल में जाके हम फार्मूला लगाते हैं, लेट सपोज यहाँ हमने इज इक्वल टू सम करते हैं, टैब दबाते हैं, हम इसको सिलेक्शन देंगे। सेक्शन देने के बाद हम इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला जो है वो आ गया है फार्मूला बार में। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला बार हमें इस तरह हेल्पफुल होती है। इसके ज़रिए हम कोई सा भी फार्मूला हो या कोई भी हमने सेल में कोई भी चीज़ लिखी हो तो वो यहाँ हमारे पास फार्मूला बार में शो हो सकती है। अब हम नेक्स्ट बटन पे चलते हैं। ये जूम इन और जूम आउट का बटन है। यहाँ से हम इसको जूम इन करते हैं तो हमारे पास ये जूम इन होके आ जाता है। ये देखें कितना क्लोज होके आ गया है। अगर इसमें जूम आउट करते हैं तो ये देखें नॉर्मल उसमें कंडीशन में आ गया है। ये बटन जो है हमारे पास काफ़ी हेल्पफुल होता है जब हम अगर कोई काम कर रहे हैं और हमने किसी डेटा को जूम करके देखना है तो इसके ज़रिए हम इसको जूम करके आसानी से देख सकते हैं।
अब हम कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। इसमें फॉर्मेट करके मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। इसमें हम यहाँ से पहले कुछ सेल सेलेक्ट करते हैं। ये लेट सपोज हमने कुछ सेल सेलेक्ट किए हैं। सेल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ होम में जाते हैं और इसको मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद हम इसमें कुछ लिखते हैं। लेट सपोज कि हम इसमें कुछ भी लिखना चाहें तो हम इसमें लिख सकते हैं इजीली। इसको हम पहले बॉर्डर दे देते हैं। ये ऑल बॉर्डर है। इसके बाद हम थिक बॉर्डर देके इसमें कुछ भी जैसे इन्फो नवीद हम अपने चैनल का नेम लिखते हैं और नेम लिखने के बाद हम इसमें मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। इसको यहाँ से हम इसको सेल बड़ा कर लेते हैं, अपनी रो को बड़ा कर लेते हैं और रो को बड़ा करने के बाद यहाँ पे इसको सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद इसको यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं और इस तरह से हम ये नाम हमारे पास गलत लिखा हुआ है इसको सही कर लेते हैं। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ तरह की फॉर्मेटिंग इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।